क्वाड्रेटिक के 2 हल आपको निकलने थे, पर आपने वर्गमूल लेके क्वाड्रेटिक को रैखिक बना दिया, तो रैखिक का तो एक ही हल मिलेगा, तो आपका एक हल गुम गया। 6a + 5bc निकालना है, तो या तो एबीसी का मान निकल जाए, या एबीसी में कुछ ऐसा संबंध निकले जिससे जो एक्सप्रेशन यहां दे रखा है इसका मान मुझे मिल जाए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मेरा यही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कहां तक डिस्कस कर लिए थे? लास्ट क्लास में सर हम लघुगणकीय समीकरणों के बारे में देख रहे थे, कुछ हमने आपको होमवर्क दिया था, और उसके अलावा क्या था, क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आ जाओ, क्वेश्चन है x+1 की पावर है log, जिसका आधार है 10, यहां दे रखा है x+1 बराबर है 100 x+1, और हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। ये आपका सवाल है, बनाओ। कैप्सूल बुक के जो लर्नर एक्सरसाइज है उसके सेक्शन ए और सेक्शन बी के सॉल्यूशन मैंने आज टेलीग्राम पर डाले हैं, रिटन वाले, ठीक है? उनको मैं एप्लीकेशन पे भी अपलोड करा दूंगा, और इसी तरह से मैं डीपीपी के रिटर्न सॉल्यूशन भी आपको दे दिया करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो तब होती है, पर तब तक आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और ये सारे सॉल्यूशन मेरे द्वारा बनाए हुए थोड़े बेहतर भी होंगे, ठीक है? 3 CB थर्ड, निकालो इसका आंसर। सबने माथे पकड़ लिए अपने आप, है ना? गनीमत है किसी दूसरे का नहीं है सर, वरना उसको पकड़ लेते। क्या करूं मैं? हाउ टू स्टार्ट? सवाल तो बहुत आसान है, पर पहली लाइन क्या लिखूंगा यही खेल है पूरा। हाँ, डेफिनेशन को लेकर चलें तो फिर तो x+1 डेफिनेशन को लेकर कैसे चलें? पर क्या पहली लाइन ढंग की बताना, तो कुछ भी। अरे बेटा ये इस पे है, ये इस पे, ये इसकी घात में है। बड़ी प्रॉब्लम यहां है, मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है। बेस तो सेकंड स्टेप है, पहले तो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ये x+1 की घात में लगा हुआ है, कैलकुलेट कैसे करूंगा? अरे उसको लॉग बेस 10 से गुना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं लॉग ले लो दोनों तरफ, ठीक है? म्यूट कर लो सारे के सारे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है? तो यहां क्या मिलेगा? लॉग, और बेस में 10 रखता हूं क्योंकि यहां पे 10 दे रखा है पहले से, तो यहां मुझे मिल जाएगा x+1 की पावर log 10 x+1 बराबर log बेस 10 नंबर, कुछ इस तरह से हमें मिल गए हैं, ठीक है? तो इस घात को मैं आगे निकाल सकता हूं, तो घात मेरे पास आगे आ जाएगी, ठीक है? वापस अंदर यही बच जाएगा मेरे पास, करेक्ट है? यहां मैं log m इंटू एन का फॉर्मूला लगा के इस गुणनफल को योग में परिवर्तित कर सकता हूं, मुझे यहां से मिल जाएगा log 110 प्लस log 10 x+1, ठीक है? अब ये क्या मिला है? अब ये हमें मिल गया है यहां से log x+1 आधार 10 का स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर यहां भी लगा सकते हैं और हम ऐसे भी स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है? ये क्या है? अगर इसको यहां लाया तो log x+1 आधार 10, और इसका मान कितना है सर? 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, तो इसका मान हमारा 2 के बराबर है, तो ये क्या है सर? ये 2 के बराबर है, तो मैंने इसको यहां लिख दिया -2 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है कि हल कर लो। थोड़ा कम लिखने के लिए मैंने log
x प्लस 1 जिसका आधार 10 है को t माना है। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 बराबर 0। फैक्टर करो, क्या फैक्टर होंगे? वालों की कमेंट सही कर, दोनों तरफ लॉग ले लो, ठीक है बेटा, परफेक्ट है। चलिए यहां क्या मिलेगा, t माइनस 2 और यहां मिलेगा t प्लस 1 बराबर 0। तो एक तो t का मान है 2 और t कौन है, log बेस 10 x प्लस 1। तो यहां अगर डेफिनेशन लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा x प्लस 1 बराबर 10 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास है x की वैल्यू 99। ये देखो क्या बोलता है, ये बोलता है t बराबर माइनस 1। t कौन है, log बेस 10 x प्लस 1। तो बाई डेफिनेशन क्या मिलेगा, 10 की घात माइनस 1 बराबर x प्लस 1। तो यहां से निकलेगा x बराबर 1/10 माइनस 1 यानी माइनस का 9/10। अब सवाल है कि क्या दोनों वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है या एक्सेप्ट नहीं करना है, ये भी तो दिक्कत है ना। तो सर देखो यहां पर ये तो कोई झगड़ा ही नहीं है, केवल ये झगड़ा है x प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। तो x प्लस 1 तो 99 पर भी पॉजिटिव है और x प्लस 1 तो माइनस का 9/10 पर भी पॉजिटिव है। तो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेड है। तो आंसर क्या निकलेगा, आंसर आपका निकलेगा x बराबर 99 और x बराबर माइनस का 9/10। इजी है, हुआ नहीं हुआ, हो गया है ना। बढ़े आगे, लिखो फटाफट। चलिए अगला सवाल, एक चीज हम अभी पढ़ लेते हैं। चलो दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉमन लॉग, एक होता है चलिए कॉमन लॉग का मतलब यह है जब आधार क्या हो, 10 हो। ठीक बात है, केमिस्ट्री वगैरह में जब आप लॉग को यूज में लेते हो तो आप ज्यादातर ये वाला लॉग यूज में लेते हो जिसका आधार 10 हो। फॉर एग्जाम्पल log 2 टू द बेस 10, log 3 टू द बेस 10। ठीक है, इसको इन जनरल ज्यादातर जगह पे log 2 ही लिख दिया जाता है, ये सोच के कि आधार 10 सेल्फ अंडरस्टूड है ना। और आपका होता है log 3 टू द बेस 10, इसको हम आलस में log 3 लिख देते हैं। ये ठीक नहीं है, टेक्निकली ठीक नहीं है। आधार लिखना चाहिए हर केस में, पर ठीक है ये मान के अज्यूम करके कि आधार 10 रहा होगा तो हम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा मानकर, ये मानकर कि आधार 10 ही होगा। परफेक्ट है। नेचुरल लॉग का मतलब होता है आधार ई हो। ई एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है जिसका लगभग मान 2.7 के आसपास होता है। इसे हमें नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, नेपियर गुणांक भी बोलते हैं। ठीक है, आधार ई का मतलब क्या होता है, log 2 टू द बेस ई। इसे हम शॉर्ट में ln2 लिखते हैं। ln2 लिखने का मतलब है कि इसका आधार क्या है, ई रहा होगा। कहीं ऐसा लिखा हो log 15 टू द बेस ई, तो इसे हम शॉर्ट में ln15 लिखते हैं। ठीक है, ln जहां लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस लॉग का आधार क्या होगा, ई होगा। जहां पे ई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लगभग मान 2.7 होता है। इसे हम नेपियर गुणांक भी बोलते हैं। किसी काम की नहीं है जानकारी,
बस लिखा दिया है, सही है, ताकि ई के बारे में हमें ज़्यादा तकलीफ ना हो। करेक्ट है, लिख लो फटाफट। फिर सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहाँ लिखा था? क्वेश्चन लिखा ही नहीं था क्या? इर्रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? जो कभी रिपीट नहीं करेगा और जो कभी रुकेगा नहीं। ई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार करने जाऊंगा तो कभी खत्म नहीं होगा वो। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 है। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है? 3 log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर। यहां पे इसका मतलब ये है, ये जो लिखा हुआ है ना log x टू द बेस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब है ये log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर है, यानी log 2 बार गुना हो रखा है। ठीक है, इस नोटेशन का मतलब ये है, यहां जो स्क्वायर मैंने लगाया है, प्लस x log x टू द बेस 3 बराबर 162। हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। करो, हाउ टू स्टार्ट, क्या करूं? दोनों तरफ लॉग लूंगा तो बेटा इधर तो प्लस में लिखा हुआ है ना, प्लस में लॉग का कौन सा क्या? टी, तो उसको अगर टी माना तो 3 की पावर टी स्क्वायर प्लस एक्स की पावर टी प्लस 162 आएगा। एक्स तो रह गया हमारा, कैसे कैसे? ये सत्या जो बोल रहा है ना, सत्या, इसको बोलने दो थोड़ी देर, वापस बोल बेटा क्या बोल रहा है। हम्म ठीक है, परफेक्ट है। फिर सोचो, वही उसी लाइन का में तो मजा है, उसी लाइन में मजा है जो सोचनी है। हम्म ये बात तो आसान है जिंदगी यार, ये बात तो जिंदगी आसान है यार। देखो, सत्या बोल रहा है कि सर ऐसे करो इसको, log x टू द बेस 3 इंटू log x टू द बेस 3 प्लस x। हाँ क्या मिला बता? उससे क्या मिलेगा? इतना इतना बड़ा क्लू नहीं दिख रहा तुम लोगों को? प्रॉपर्टी नंबर 1। हाँ, ये जो x, अब चुप 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 चुप, शांत शांत शांत। हाँ, इतना आसान सी चीज नजर नहीं आ रही हमको कि 3 से 3 कैंसिल होकर एक्स आ जाएगा, वैल्यू यहां जाएगी, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये हम 8-10 बार कर चुके हैं अब तक। क्लास 8वीं की प्रॉपर्टी बहुत बहुत काम की प्रॉपर्टी है।
जब किसी भी संख्या की दो घात गुना हो रखी होती हैं तो हम एक घात को अंदर, एक घात को बाहर, दूसरी को अंदर, पहली को बाहर ले जाते हैं आसानी से। यही तो प्रॉपर्टी है। ए की पावर एम एन बराबर ए की पावर एम की पावर एन या ए की पावर एन की पावर एम। समझे? ये बड़े काम की प्रॉपर्टी है, बहुत काम आती है हमारे। एक्स लॉग एक्स टू द बेस 3। ठीक है, अब ये तो x बन गया, तो मुझे क्या मिलेगा? x log x टू द बेस 3 प्लस x log x टू द बेस 3 बराबर 162, है ना। अब इसको दोनों एक जैसे हैं तो 2 हो जाएगा, तो 2 का भाग लगा देता हूं। चलो लिख देता हूं 2x log x टू द बेस 3 बराबर 162, 2 से काटा तो x log x टू द बेस 3 बराबर 81। अब क्या करूं? अब क्या करूं? और लॉग की परिभाषा में क्या करेगा इसको? लॉग की आधार क्या रखूं उसका? कुछ भी से कैसे काम चलेगा? दोनों तरफ लॉग ले लो, आधार 3 रखोगे ना? हाँ, 2 आंसर आएंगे। चुप हो जाओ, अब 2 आंसर आएंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। क्या मिलेगा? लॉग आधार 3 लिया है। आधार 3 क्यों लिया है? पहले से आधार 3 दे रखा है ना। 2 आधार चेंज करने से मुझे क्या मिलेगा? और वैसे भी 81 सॉल्व हो जाएगा 3 से, तो x करेक्ट है। में से ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया सर log x टू द बेस 3 इंटू log x टू द बेस 3, 3 9 27 81, तो 3 की पावर 4, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा? log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4। ये सब कुछ ठीक है ना। अब क्या होगा? यहां से 2 वैल्यू हमको मिलेंगी, इसको मिटा दूं? रोटेशन था, इसको कैसे मिटाएं? क्या ए ठीक है, अगले पेज पे चलो। यहां से 2 मान मिलेंगे हमको। एक मान क्या होगा? log x टू द बेस 3 बराबर 2, और दूसरा मान होगा log x टू द बेस 3 बराबर माइनस का 2। ठीक है, गुणनखंड कर लिया हमने। तो अब x का मान निकालना बड़ा ही आसान है। क्या निकलेगा x का मान? यहां से x का मान निकलेगा 3 की पावर 2 यानी कि 9, और यहां से x का मान निकलेगा 3 की पावर माइनस 2 यानी कि 1/9। क्या दोनों एक्सेप्टेबल है? हाँ सर, केवल x पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों केस में x पॉजिटिव है। तो फाइनल आंसर हमारा निकलेगा x बराबर 9 या x बराबर 1/9। हो गया? हो गया? क्वेश्चन x log रूट x माइनस 2 बराबर 9। x का मान ज्ञात करो, निकालो। x का मान ज्ञात करें। बनाओ। यहाँ पे सर बेस की पावर 1/2 बनाएंगे और उसके जो x-2 है उसके पावर में ले जाएंगे और फर्स्ट प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेंगे। 83 करो, म्यूट करो। ठीक है, सर 5 आंसर आएगा। क्या कह रहा है? 5 आंसर आएगा सर। 83 आएगा। पता नहीं, आंसर तो देखते हैं। म्यूट करो अब, सारे म्यूट कर लो लाइन से। ये आ गया x, ये आ गया log, ये क्या है? x की पावर 1/2, ये क्या है? x माइनस 2। इस घात को मैंने बाहर निकाला तो 1/2
1/2 होगा तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, है ना। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x, ये हो जाएगा 2 log x - 2, ये x हो गया है, ठीक है, सही बात है। अब क्या करें, ये x से x कैंसिल कर देते हैं हम, पर इस 2 से प्रॉब्लम है, तो इस 2 को यहां ले जाओ, इस 2 को ऊपर ले जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, x log x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 9, है ना। अब क्या होगा सर, ये जो है ना, ये वाला a log आधार a जो कैंसिल होके यही रिजल्ट हमें वापस बाहर मिलेगा, तो मुझे वैल्यू यहां से मिल जाएगी x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 9, है ना। अब इसके गुणनखंड आप कर सकते हो, गुणनखंड करके 2 मान आपको मिलेंगे, क्या मान मिलेंगे, एक तो x - 2 की वैल्यू 3 मिलेगी, एक x - 2 की वैल्यू -3 मिलेगी, तो यहां से एक तो x का मान मिलेगा 5 और एक x का मान मिलेगा -1। अब सवाल है क्या दोनों एक्सेप्टेड है क्या, सर 5 में कोई तकलीफ नहीं है, रूट भी 5 का परिभाषित है, 3 भी परिभाषित है, ये तो एक्सेप्टेड है। क्या -1 एक्सेप्टेड है, सर -1 पे रूट लगा है तो वो तो काल्पनिक चला जाएगा, और ये -3 तो लॉग में नेगेटिव इनपुट नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, x बराबर 5। परफेक्ट है, हो गया, इजी था, चलो बढ़े आगे। सर अगर हम यहाँ पे सीधे वर्गमूल ले लें तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। भाई मैं एक बार को कितनी बार समझाऊं, पहले समझाया मैंने, अटल वालों को नहीं समझाया, पहले तो ये बताओ कि ये इसका मान कितना होता है, सिर्फ अटल वाले आंसर करना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस 4 सर 4 होगी, +-4 ये डिस्कशन मैंने किया है नहीं किया है, किया है सर आपने, किया था सर। नहीं अटल वालों के साथ की हुआ है नहीं हुआ है, अच्छा अटल वाले तो देख के ही नहीं आए ना, पुरानी क्लास है तो राजा बाबू हैं वो क्यों देख के आएंगे, देखिए क्लास सुनो मेरी बात, अब 5 मिनट में कवर करते हैं, फटाफट फोन म्यूट कर लो सारे के सारे। बहुत छोटी सी बात है और इतने बेसिक की बात है, पर पता नहीं ये ब्लंडर कहां से स्टार्ट होता है, इसका भगवान मालिक है, मैं भी आज तक नहीं ढूंढ पाया ये गलती कहां से आती है। ठीक है, बेसिकली होता ये है कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक होता है। रूट 16 बराबर 4 ही होगा, इसको बड़े बड़े शब्दों में अपने भेजे में कहीं लिख लो, धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल परिभाषित होता ही नहीं है। ठीक है, क्या होता है, धनात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव धनात्मक होता है, और ये बहुत काम की चीज है, और मैं 2026 में एग्जाम होगा तब तक अब नहीं बताऊंगा, ये आखिरी बार बता रहा हूं। ठीक है, तो जो आज क्लास में है वो समझ लेगा, जो नहीं है वो साल भर दुख पाएगा। इसको सदैव धनात्मक होता है। आपके दिमाग में बहुत सारा कोतूहल आएगा कि सर ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई, कि हमने आज तक जो पढ़ा वो सब खराब हो गया है तो हमारा, है ना। किसी भी एनसीईआरटी की बुक में कहीं भी किसी मैथमेटिक्स की किताब में ऐसा कहीं लिखा नहीं होगा, हमको गलती से हमारे दिमाग में ऐसा याद रह गया है, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है ना। किसी भी किताब में देख लेना, कहीं ये लिखा हुआ नहीं है, पर फिर भी हमारे दिमाग में छप चुका है कि √16 का मान +-4 होता है। उसके छपने का रीजन क्या है, उसके छपने का रीजन ये है, जब हमें दिया जाता है x² बराबर 16, तो हमसे बोला जाता है कि बेटा x का मान निकालो, है ना। तो एक्चुअल में x का मान निकालने का सही तरीका क्या होता है, किसी भी समीकरण को सॉल्व करने का या द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का सही तरीका है उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। आपने क्या सीखा है, मध्य पद को तोड़ना ही सीखा है ना। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हो, बीच वाले पद को तोड़ते हो, 2 उसके गुणनखंड बनाते हो, और जहां पद नहीं टूट पाता वहां श्रीधराचार्य नियम लगाते हो, बस यही हमको आता है। तो कुल मिला के हम द्विघात समीकरण को रैखिक समीकरण के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, रैखिक समीकरण के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तब हमारी इक्वेशन सॉल्व होती है। ये सही तरीका है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे x² - 16 बराबर 0,
इसके दो गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 0 आएगा, तो ये आपको x माइनस 4 और ये आपको x प्लस 4 बराबर 0 मिलेगा। यहाँ से या तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा या x प्लस 4 बराबर 0 होगा, या तो x का मान 4 मिलेगा या x का मान माइनस 4 मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि सर इस समीकरण को हल करने के लिए तो हमें 1 2 3 4 5 लाइन लिखनी पड़ी, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इन 5 लाइनों को लिखना छोड़ना स्टार्ट किया और हमने शॉर्टकट निकालना स्टार्ट किया, है ना। हम क्या करते थे, हम शॉर्टकट निकालते थे और शॉर्टकट निकाल के क्या करते थे, हम यहीं पे सीधा आंसर लिखते थे सर x का मान प्लस माइनस 4 होगा। यहां तक भी तकलीफ नहीं थी। सीधा आंसर लिखने का मतलब क्या है, हम मन में से सोचते थे कि मैंने ऐसे 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 गुणनखंड की और वैल्यू निकाल दी, कोई तकलीफ नहीं थी। फिर हमने क्या किया, हमने एक शॉर्टकट और मारा। एक शॉर्टकट और क्या मारा, हम सीधा आंसर निकालने के बजाय हर बार हमारे दिमाग में ऐसे बोलते थे कि वर्गमूल ले लो, तो वर्गमूल लेते यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, √16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तकलीफ आ गई। यहां तकलीफ कैसे आ गई, तकलीफ यहां ये आ गई कि कोई भी समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने ही हल होते हैं। ये बात हम जानते हैं, किसी भी समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने ही हल होते हैं, अधिकतम उतने हल हो सकते हैं। तो द्विघात के अधिकतम 2 हल हो सकते हैं, अधिकतम हो सकता है एक भी ना हो, वो कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। फिर 3 घात की समीकरण के अधिकतम 3 हल हो सकते हैं, 4 घात की अधिकतम 4 हल हो सकते हैं। जब आपने वर्गमूल लिया तो आपने एक क्वाड्रेटिक को रैखिक में बदल दिया और रैखिक का एक ही हल होगा, तो वर्गमूल लेते ही आपका एक हल का नुकसान हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक के 2 हल आपको निकलने थे पर आपने वर्गमूल लेके क्वाड्रेटिक को रैखिक बना दिया, तो रैखिक का तो एक ही हल मिलेगा, तो आपका एक हल गुम गया। ठीक है, तो फिर आपने उस हल को निकालने के लिए वापस क्या किया, फिर आपने ऐसे सोचना स्टार्ट किया कि नहीं सर नहीं गुमा हमारा, ये जो √16 है ना, ये √16 ही प्लस माइनस 4 होता है। और ये ब्लंडर इस तरह से हमारे दिमाग के अंदर चला गया। ठीक है, अगर ऐसा रहा होता तो श्रीधराचार्य का नियम क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है। इसके हल क्या होते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है श्रीधराचार्य नियम। अब एक बात बताओ बेटा, अगर वर्गमूल का मान प्लस माइनस आता है ना, जैसे मान लो यहां पे वैल्यू 25 आती, मान लो कि ये वैल्यू आती b² माइनस 4ac बराबर वर्गमूल 25, और ये मान अगर प्लस माइनस का 5 आता, तो ये बाहर प्लस माइनस क्यों लगाते, या तो प्लस ही लगा के छोड़ देते ना, क्योंकि प्लस माइनस तो वर्गमूल जनरेट कर ही देगा, जरूरत कहां है इसको लगाने की। ये क्यों लगा है, क्योंकि ये तो 5 ही देगा, ये तो मान 5 ही देगा। ठीक है, तो अपने भेजे में अच्छे से घुसा लो, क्या अच्छे से घुसा लो, ये फंक्शन में भी पढ़ेंगे हम, वर्गमूल √x की वैल्यू मॉड x होती और मॉड x हमेशा धनात्मक होता है। ये भयंकर रूप से तकलीफ में डालेगा हमको जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमारा दिमाग गोल गोल घूमेगा। ठीक है, तो कभी भी जिंदगी में वर्गमूल लेके समीकरण को हल नहीं किया जाता, वो टोटली इनकरेक्ट अप्रोच। तो वर्गमूल लोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इमेजिनरी हो एक बढ़िया सवाल करते हैं। क्वेश्चन है, ए बी सी 3 अलग अलग धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, a, b, c, अलग अलग वास्तविक धनात्मक संख्याएं। ठीक है, जहां 2 चीजें हमें दे रखी हैं, 2a की घात log, मैं इसको a टू द बेस e लिख रहा हूं, यानी ये ln a है। की वैल्यू क्या है, bc की घात log b टू द बेस e, और b
की घात log 2 बेस ई बराबर a की घात log c बेस ई है, तब 6a प्लस 5bc बराबर क्या होगा? ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, लगाओ दिमाग। क्या क्या दे रखा है? एबीसी पॉजिटिव नंबर है, और क्या है सर? एबीसी पॉजिटिव नंबर है और एबीसी का मान क्या है? अलग अलग मान है। यहां तक बात ठीक है। फिर हमको दो कुछ इक्वेशन दे रखी हैं, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, तो ये मान हमसे पूछा गया है। ठीक बात है। तो अब क्या किया जाए? सवाल यहां अटके अटकता है। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है हमारी? सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि सर ये घात में लगा हुआ है ना? कुछ नहीं पता हमको क्वेश्चन में क्या होने वाला है, कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, कुछ नहीं पता। तकलीफ जो जिसकी वजह से पेन नहीं चल रहा है, वो तकलीफ क्या है कि सर ये घात में है। अगर ये घात में ना होके नीचे आ जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो हम लगा ही लेंगे, तो पहले इसको नीचे ले आओ, है ना? और मैं अब आगे से, जैसे कहीं ऐसे लिखा है log a टू द बेस e, वो मैं ln ही लिखूंगा और आप भी ln ही लिखना, है ना? जगह बचेगा और समय बचेगी। परफेक्ट है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ log लिया, जिसका आधार e है, मैंने कर दिया ln 2a की पावर ln a बराबर ln bc की पावर ln b। ठीक है, और यहां भी ले लो, जब यहां लिया है तो ln b की पावर ln 2 बराबर ln a की पावर ln c। इजी, ठीक है। अब कुछ करते हैं सॉल्व। तो सर ये ln आगे आ जाएगा, तो ये ln a हो गया। ठीक है, यहां क्या बचेगा सर? यहां ln 2a बचेगा, जिसको मैं ln 2 प्लस ln a लिख सकता हूं, है ना? अच्छा सवाल है, रिपीट नहीं करूंगा और मैं पहले ही बोल रहा हूं। इसके भी मैंने दो टुकड़े कर दिए, ln b प्लस ln c, है ना? अब नहीं पता, अब नहीं पता, अटक गया मैं यहां जाके। तो क्या करें? मान 6a प्लस 5bc का निकालना है मुझे। ठीक है, किसका मान निकालना है? 6a प्लस 5bc का मान मुझे निकालना है। अटक गए तो सर इस एक्सप्रेशन को भी कुछ सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या पता यहां से मदद मिल जाए। तो इसको मैंने सॉल्व किया, तो ये ln 2 आगे आ गया, ये ln b आ गया, और ये ln c आगे आ गया, और ये ln a हो। अब मैं क्या करूं सर? ये सब ln a b c है, यहां पे ln 2 है, तो फॉर द टाइम बीइंग हम ln 2 का मान यहां से निकाल के यहां रख सकते हैं। तो कुछ गुणनखंड करने की कोशिश करके कुछ abc में रिलेशन लेके आएंगे। यहां से ln 2 का मान क्या निकलेगा? यहां से ln 2 का मान निकलेगा ln c डॉट ln a अपॉन ln b, है ना? ये वैल्यू उठाकर मैंने यहां रखी। मुझे अल्टीमेटली क्या करना है? 6a प्लस 5bc निकालना है। तो या तो abc का मान निकल जाए, या abc में कुछ ऐसा संबंध निकले जिससे जो एक्सप्रेशन यहां दे रखा है इसका मान मुझे मिल जाए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मेरा यही है। ठीक है, चलिए सर, तो log 2 का मान यहां रख देते हैं। तो ये क्या मिलेगा? ये मुझे यहां से मिलेगा ln a, log 2 का मान है ln a डॉट ln c अपॉन ln b प्लस ln a। ठीक है, यहां क्या है सर? ये है ln स्क्वायर b प्लस ln b डॉट ln c, अंदर गुना कर दिया। अब क्या करूं? लघुत्तम ले लेता हूं और उसको उधर गुना कर देता हूं। तो ये तो यहां गुना हो जाएगा सर, ये ln स्क्वायर a आएगा, ये ln c आएगा, ये इससे गुना होगा और इससे भी गुना होगा, तो सर ये ln स्क्वायर a होगा और ये ln b होगा। परफेक्ट है, बात समझ गए? इसको इससे गुना किया, ये आ गया, इसको यहां से गुना करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो ये भी गुना होगा, और ln b यहां जाके गुना हो जाएगा। मुझे क्या मिल गया है? ln क्यूब b प्लस ln स्क्वायर b
डॉट एल एन सी। अब क्या करें, कुछ दिख रहा है यहाँ के बाद में? सर यहाँ के बाद में क्या कर सकता हूं मैं, गुणनखंड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड अगर करेंगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, पर यहां से जो बेस्ट अप्रोच दिख रही है वो यही है कि अगर गुणनखंड हो जाए तो एटलीस्ट चीजें थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी और आसान लगने लगेंगी। तो किसको कॉमन लें? अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो एल एन स्क्वायर ए एल एन स्क्वायर बी बन जाएगा। अगर यहां से एल एन स्क्वायर ए कॉमन लूं तो एल एन बी प्लस एल एन सी बनेगा, और यहां से एल एन स्क्वायर बी कॉमन लूं तो एल एन बी प्लस एल एन सी बनेगा। तो एक फैक्टर तो मिल गया। एक फैक्टर क्या मिल गया सर? मैंने यहां से एल एन स्क्वायर ए को कॉमन लिया तो ये मुझे एल एन बी प्लस एल एन सी मिल गया है। यहां से मैंने एल एन स्क्वायर बी को कॉमन लिया तो ये मुझे एल एन बी प्लस एल एन सी मिल गया है ना? इसे हम कॉमन ले सकते हैं। अब मुझे क्या मिलेगा सर? हमने एल एन बी प्लस एल एन सी को तो कॉमन ले लिया उधर ले जाके। अब ये क्या बच गया? अब ये एल एन स्क्वायर ए माइनस एल एन स्क्वायर बी बराबर 0 आ गया। तो गुणनखंड तो आपके हो गए, गुणनखंड तो आपके हो गए। क्या फैक्टर मिले? 3 फैक्टर हमें मिले हैं, एल एन बी, एल एन सी, एल एन ए, एल एन बी, एल एन ए, एल एन बी बराबर 0। तो इनके इंडिविजुअल मान 0 होंगे, है ना? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो आपको क्या क्या मिलेगा? या तो ये 0 होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना? क्या क्या मान हमें मिलेंगे? या तो हमें मिलेगा एल एन बी प्लस एल एन सी बराबर 0, या हमें मिलेगा एल एन ए माइनस एल एन बी बराबर 0, या हमें मिलेगा एल एन ए प्लस एल एन बी बराबर 0। ठीक है? और क्या मिटा दिया हमने? अरे log 2 वाली इक्वेशन मिटा दी, ले लेंगे बाद में उधर से। तो यहां से क्या मिला? यहां से हमें मिल गया है एल एन बी सी बराबर 0। तो यहां से BC का मान निकल जाएगा। BC का मान क्या होगा? e की पावर 0 यानी कि 1। तो BC का मान हमें क्या मिल गया है? 1 मिल गया है, ये तो तय है। तो 6a प्लस 5BC निकालना है, BC निकल गया। अब a के ऊपर दिमाग लगाओ। यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा एल एन ए बराबर एल एन बी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि संख्याएं अलग अलग हैं। अगर संख्याएं अलग अलग हैं तो उनके लॉग समान नहीं हो सकते। ये क्या है? नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b। और यहां से क्या मिलेगा सर? यहां से तो a भी मिलेगा, है ना? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एल एन ए बराबर माइनस का एल एन बी हमें यहां से मिला है ना? एक चीज यहां से भी मिलेगी हमें। यहां से क्या मिलेगी? यहां से हमें मिलेगा एल एन बी बराबर माइनस का एल एन सी। अब BC का मान तो हो गया, अब A का मान चाहिए मुझे। A का मान कहां से निकालूं? ये 2 इक्वेशन मुझे पास हैं और एक मान और उधर था पीछे की तरफ। पीछे की तरफ क्या मान था? ये log 2 का मान था, CAB। ln2 का मान था lnc lna अपॉन lnb। इन तीनों चीजों को काम में लेके A का मान निकालना है। ठीक है? परफेक्ट है। चलिए तो क्या करें सर? एक काम करो, हमने ये वैल्यू कहां से निकाली है? हमने ये जो मान निकाला है BC वो यहां से ठीक है? हमने इसको यूज में लेके BC बराबर 1 निकाला है। तो एक काम करते हैं, मैं यहां पे C का मान माइनस का LNB रख देता हूं। क्या काम किया मैंने यहां से काम किया, को इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया और समीकरण 2 दे दो। चल 1 इसको दे लो, इसको नाम 2 दे दो। समीकरण 2 से मैंने कुछ किया तो मुझे क्या मिलेगा? ln2 की वैल्यू मिलेगी। lnc का मान है माइनस का lnb डॉट lna अपॉन lnb।
ये तो आपस में कैंसिल हो गया, तो यहां से मुझे मिल गया है ln2 बराबर माइनस का ln a। तो माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो ln 1/a मिल जाएगा, करेक्ट है। यहां से 1/a का मान क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो मुझे क्या मिला, 2 बराबर 1/a। तो मेरे पास a का मान क्या आ गया, हाफ आ गया। अब क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ, देखो मुझे निकालना था 6a प्लस 5bc का मान। 6a का मान कितना है, आधा, bc का मान है 1, तो ये 3 + 5 बराबर 8 मुझे मिलेगा। कुछ कुछ दिमाग की बत्ती जली होगी, थोड़ा बहुत हम सदमे में भी गए होंगे, ये क्या हुआ हमारे साथ। कोई बात नहीं, अब 5 दिन पहले जितनी जल्दी हम सदमे में जाते थे, अब थोड़ा सा हमारे जो अंदर की वायरिंग है वो मजबूत होती जा रही है, उस पर कॉपर के ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ती जा रही है, तो उतनी जल्दी से हमें शॉक नहीं लगता है ना, झटका थोड़ा लेट लगता है ना। अब बस इतनी मोटी करनी है कि हमको झटका लगना बंद हो जाए, फिर काम हो जाएगा हमारा। ऑल इज गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। ज़्यादा जरूरी है कि हम क्वेश्चन करने की रोजाना कोशिश करते हैं। जितना होमवर्क हमें मिल रहा है हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। हुआ नहीं हुआ अलग बात है, आप अटेम्प्ट करते जाओ, समय के साथ आप इंप्रूव होते जाओगे। सिर्फ क्लास में आओगे और सिर्फ मेरे क्वेश्चंस देखोगे, रजिस्टर में लिख लोगे, उससे कुछ नहीं मिलेगा, तो कोई बहुत विशेष फायदा नहीं होगा। आपको सवाल खुद से लगाने पड़ेंगे, ये तय बात है। चलिए। हेलो सर। हाँ सर। सर पिछले स्लाइड में बराबर की इधर कैसे आ गए? इंसान कहाँ है, मुझे वो नहीं दिख रहा है। आदमी किशन प्रजापति है कहाँ, ऐसे ऐसे कुछ कहते, वो रहा। ठीक है, बता क्या बोल रहा है। सर इसके पिछले स्लाइड में जाइए यार ना, तुम लोग मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम लोग क्या करते हो, ये हेडफोन, ईयरपोड, कुछ भी लाके लगा लेते हो। अब उनकी सच्चाई पता है क्या है, उनकी सच्चाई है कि सामने वालों को तुम्हारी आवाज़ समझ नहीं आती। अनटिल अनलेस है हमारे हेडफोन बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तब तक तो सामने वालों को आवाज़ सुनाई देती है, अदरवाइज कुछ नहीं समझ आता। तो जब मेरे से बोलो ना, तो फ़ोन के स्पीकर से बोला करो, मुझे अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और कोशिश करो इनसे कान भी खराब हो जाएंगे, इनकी क्वालिटी बहुत ही गंदी है। तो जो वायर वाले आते हैं ना, वो जो 100-150 रुपए के मिलते हैं, वो ले आओ, तो कम से कम कान बचे रहेंगे, दिमाग भी बचा रहेगा। ये रेडिएशन यहाँ तक पहुंचेगा, ऊपर तक। बोलो सर। ये जो नीचे बराबर वाला है सर, इधर इधर इधर, हाँ सर, ये इधर कैसे चला आया? चला गया ऐसे ऐसे, इसको उठा के यहाँ ले गया माइनस करके। ये तो अरे अगर लेकिन सर यहाँ कोई लिखा हुआ है, उसको उठा के मैं इधर लेके आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो मैंने इधर लाके माइनस कर दिया, ln b ln c तो कॉमन आ गया, ln स्क्वायर a माइनस ln स्क्वायर b हो गया। देखो ln स्क्वायर a ln b ln c माइनस ln स्क्वायर b ln b ln c बराबर 0। अब ठीक है, अब कॉमन ले हाँ लो। सर, इसे काटना है। काटने से एक हल कम हो जाता है देवता। कैसे समझाऊं तुम्हें मैथमेटिक्स में। वर्गमूल लेने से द्विघात समीकरण रैखिक बन जाती है, एक मूल गायब हो जाएगा। काटने से भी एक मूल गायब हो जाएगा। उससे एक इक्वेशन मिली है मुझे, ln b प्लस ln c का मान 0 मिला है, तो उससे तो मुझे bc का मान निकाला है मैंने, समझा। bc का मान निकाला, इसी को मैं काट दूंगा तो इसका मान कहां से लाऊंगा फिर मेरे भाई। समझ में आ गया। काटा पीटी नहीं करनी, आंखें खोल के काट तभी सकते हो जब श्योर हो कि वो 0 नहीं है। हम नहीं श्योर कि वो 0 नहीं है, समझ रहे हो। यस सर। अपने बेसिक्स थोड़े से क्लियर करो। ऐसे कहीं लिखा हो ना 6x बराबर 8y, तो मैं यहां से 2 को काट सकता हूं। क्यों काट सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो 2 है ये 0 के बराबर नहीं है, तो मैं 3x बराबर 4y लिख सकता हूं।
पर कहीं ऐसे लिखा हो ना 0 × 4 बराबर 0 × 8 या 0 × 71, तो ऐसे थोड़ी करते हो कि सर ये 0 से 0 काट दिया और ये 4 बराबर 71 ले आए, ऐसे होता है क्या? नहीं सर। नहीं काटते हम। ओके सर, समझ में आ गया। मेरा खून लेके समझ आया इस इंसान को। चलो आ जाओ। यदि देखो, ये जो गलत गलत मैथमेटिक्स पढ़ के आओ ना बचपन से, इस एग्जाम के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा। ये जो फालतू की बातें ना, वर्गमूल ले लो, काट दो, ये सब खत्म कर दो। काम वही करो जो मैथमेटिकली होता हो। अदरवाइज ये सवाल ऐसे आते हैं यहाँ पे, इन गलतियों को कर जाओगे तो वहां पे रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। तो नहीं आए वो तो कोई बात नहीं, 0 नंबर आना था, वो गलत में तो -1 और आता है। यदि log बराबर a तथा तब log, एक नंबर का फालतू सवाल है, ठीक है, पर कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे हमको, का मान a b के पदों में व्यक्त करो। ठीक है, ये सवाल हमें दे रखा, लगाओ दिमाग, बोलना मत, खुद से दिमाग लगाओ क्या करना है। तब तक मैं पानी पी रहा हूं। स्टेप समझ नहीं आया, रिपीट कर दो। लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, कुछ नहीं आया बेटा। ln b का मान यहां रखा, ये कैंसिल हो गया। ln 2 का मान -ln a के बराबर आया, -1 को यहां ले गया, a की पावर -1 हो गई। ln 2 का मान ln 1/a हो गया, 2 का मान ये आ गया, यहां उठा के मान रख दिया। लगाओ दिमाग। है log 12 टू द बेस 7 बराबर a, log 24 टू द बेस 12 बराबर b, log 168 टू द बेस 54 को a और b के रूप में लिखना है। ये सवाल है हमारा। चलो बनाता हूं मैं। तो क्या करें, कुछ नहीं मालूम, है ना। बहुत ही अजीबोगरीब नंबर है, अजीबोगरीब वैल्यू है, ना कहीं से कुछ और मिल रहा है, ना कहीं से कुछ और मिल रहा है। तो बेस चेन थ्योरम लगाते हैं और कुछ कॉमन बेस पे सबको लेके आते हैं, ताकि कुछ तो कैलकुलेशन करें, जब कुछ हमसे हो ही नहीं रहा है तो, है ना। तो मैंने यहां से लिख दिया है a का मान, इसको मैं log 12/log 7 लिख सकता हूं। आधार मुझे नहीं मालूम, जो एंड में चाहिएगा लगा लेंगे, नहीं चाहिएगा कोई बात नहीं, ठीक है ना। जो एंड में चाहिएगा मर्जी के हिसाब से लगा लेंगे। 12 क्या होता है? 12 होता है 4 × 3, तो ये होगा log 2 का स्क्वायर × 3/log 7, और ये हमें मिलेगा 2 log 2 + 3 log 3/log 7, है ना। तो एक काम करते हैं, आधार 2 लेते हैं। 2 लेने से क्या होगा, कम से कम एक पद गायब हो जाएगा। 2 ही क्यों लिया कि 2 इनमें सबसे ज्यादा बार आएगा, 3 और 7 कम बार आएंगे, तो एटलीस्ट कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो आधार को 2 लिख लेता हूं। बेस चेंज में आधार मेरी मर्जी से कुछ भी लगा सकता हूं, तो ये मुझे 2 + log 3 टू द बेस 2/log 7 टू द बेस 2 मिलेगा। ये कौन है? ये a है। अब क्या करूं, नहीं पता, पहला नंबर डाल के छोड़ देता हूं, है ना। सही में नहीं पता, क्या कर सकते हैं, ठीक बात है। दूसरे को खोलो। 24 की हाँ 24 के नीचे 7 कैसे लिए? log 2/7। log 2
अपॉन 7 थोड़ा ना लिया बेटा, log 7 टू द बेस 2 लिया है। ये तो बेस चेंज है ना, ऊपर वाले को ऊपर ले जाओ, नीचे वाले को नीचे ले जाओ। log b टू द बेस a को हम Okay. log b अपॉन log a लिखते हैं, और बेस हमारी मर्जी से लगाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर तीसरी चौथी तो है, 1 2 3 4 चौथे नंबर की होगी। ठीक। ठीक है, b का मान निकालो। b का मान कितना है सर? b का मान है log 24 अपॉन log 12 और बेस को 2 ले लो। 24 क्या होता है? 8 इंटू 3, 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है। तो ये आएगा log 4 क्या होता है? 4 इंटू 3 है ना। अब आपको मिलेगा 3 प्लस log 3 टू द बेस 2, और ये आपको मिलेगा log, दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं मैं, तो यहां तो 2 बचेगा, 2 प्लस log 3 टू द बेस 2। ठीक है, परफेक्ट है। ये क्या निकला है? b निकला है। अब मुझे निकालना क्या है, ये भी तो एक बार देख लूं, निकालना क्या है मुझे? ये निकालना है 168 क्या होता है। 168 क्या होता है सर? 168 का मतलब है 2, फिर 84, 84 का मतलब है 2, फिर 42, फिर 2, फिर 21, फिर 3, फिर 7। तो ये 2 की पावर 3.3.7 है, इसी रेंज में है। 54 क्या होता है? 27 दुना, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 बराबर 54 होता है। तो ये इसी रेंज में, 2 का 3 का और 7 का ही खेल है। जो भी कुछ है 2 3 7 है, तो 2 का तो फर्क हो खत्म हो गया 2 का काम तो, क्योंकि log 2 टू द बेस 2 करके हमने 2 को कैंसिल कर दिया। 3 का मान मैं यहां से निकाल सकता हूं, है ना, और 7 का मान मुझे और चाहिएगा। अब 7 का मान कहां से निकालें? 7 का मान कहां से निकालें सर? 3 का मान निकाल के इसमें रख दो तो 7 का मान आ जाएगा। हो गया सवाल खत्म, समझो। log 3 का मान यहां से निकलेगा, b के फॉर्म में आ जाएगा। log 3 का मान यहां रखूंगा तो log 7 का मान निकल जाएगा। जब इसमें मैं बेस चेंज लगाऊंगा तो सब कुछ log 3 और log 7 में कन्वर्ट होगा। log 3 का मान यहां से निकालूंगा, log 7 का मान यहां से निकालूंगा, ले जाके पुट कर दूंगा। सवाल मतलब इन प्रिंसिपल बन गया, आप सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलिए सर निकालना स्टार्ट करते हैं। इसको करें सॉल्व, तो क्या मिलेगा? 3 प्लस log 3 टू द बेस 2 बराबर 2b प्लस b log 3 टू द बेस 2। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे log 3 का मान चाहिए ना, तो मैं इसको यहां ले आया, तो मैंने कर दिया log 3 टू द बेस 2 1 माइनस b बराबर 2b माइनस 3। तो यहां से log 3 टू द बेस 2 का मान आएगा 2b माइनस 3 अपॉन 1 माइनस b। इसको मैं फर्स्ट रिजल्ट मेरे काम का है जो लिख लेता हूं यहां। अब ये वैल्यू उठाकर मैं यहां रखता हूं, इसका मान निकालो। अरे कुछ है नहीं सवाल में, फालतू की कैलकुलेशन है बस, पर ठीक है, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। रखो 2 प्लस 2 प्लस 3/2 का मान ये है, 2 3/2 नहीं, log 3 टू द बेस 2। नीचे a का भाग दे दिया और यहां ले आया मैं log 7 टू द बेस 2। अब इसे सॉल्व करो तो सर ये आएगा 2 माइनस 2b प्लस 2b माइनस 3 अपॉन a 1 माइनस b बराबर log 7 टू द बेस 2। 2 से 2 कैंसिल, -1 आएगा, तो -1 को यहाँ एडजस्ट कर दूं तो log 7 टू द बेस 2 का मान आएगा, ये कैंसिल -1, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, 1 अपॉन a b -1। ये सेकेंड रिजल्ट है जो मेरे काम का है। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? मुझे ये निकालना है, तो क्यों मिटाया?
मुझे निकालना है log 168/54, जिसको मैं log 168 अपॉन log 54 लिख सकता हूं बाई बेस चेंज थ्योरम। 168 का मान क्या है सर? ये रहा, log 2 की पावर 3 3 7 अपॉन log 2, ये क्या है 2.3 की पावर 3 है ना। तो क्या मिलेगा अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, 3 प्लस log 3 टू द बेस 2 log 7 टू द बेस 2 और 1 प्लस 3 log 3 टू द बेस 2। log 3 का मान आपके पास है, log 7 का मान आपके पास है, यहाँ पे मान पुट करना, मान पुट करके प्लस माइनस करना, प्लस माइनस करके फाइनल आंसर निकाल लेना। नहीं निकालो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से बेस चेंज प्रॉपर्टी हमारे काम आती है। हो गया, उतार लो। अब मुझे ये बताओ कि सीबी की सेक्शन ए सॉल्व किया नहीं किया लर्नर का? कितने के पास कैप्सूल बुकें हाथ खड़े करो, तो के पास पहुंच गई? कितने के पास ये बुकें पहुंच चुकी हैं? कितने अटल वाले हैं हाथ नीचे करो एक बार। कितने बच्चे अटल में हैं जिन्होंने पास किताब नहीं पहुंची अभी तक? ज्यादातर के पास पहुंच गई। और आशा में तो आपके पास चॉइस है, ठीक है। नहीं पहुंच जाएगी, बुक रेडी है, मतलब 8-10 दिन तो लगते ही हैं पहुंचने में, कभी कभी ज्यादा भी लग जाते हैं। सीबी का पहुंचना बहुत डीबीपी की जरूरी है। सॉल्यूशन, हाँ, डीबीपी के सॉल्यूशन, वीडियो DPP सॉल्यूशन। हाँ, क्या बोल रही है? डीबीपी की वीडियो सॉल्यूशन। के सॉल्यूशन मिलेंगे बेटा तुझे। चलो फिर एक काम करता हूं, मेरे हिसाब से बता देता हूं मैं। एक काम करना, मैंने कैप्सूल बुक के सेक्शन ए और सेक्शन बी के सॉल्यूशन आज टेलीग्राम पर डालें, अटल 2.0 और आपका क्या बोलते, बेटा म्यूट कर लो सारे के सारे अपना फोन। अटल 2.0 और क्या बोलते हैं अपना ये आशा 26, दोनों में टेलीग्राम पे डालें। उनमें सवाल तो है, वो बनाना है। हम त्रिकोणमिति में हमारा बैकलॉग हो गया क्वेश्चन का, वो कोई बात नहीं, पर लॉग से हम क्वेश्चन का बैकलॉग लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें क्वेश्चन साथ में बनाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज हम आगे उलझते जाएंगे ऐसे ही। एक ना एक दिन तो इस मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा ना, तो अभी कर लेते हैं ताकि आगे आने वाला समय अच्छा हो। तो सवाल बनाने हैं आपको। अब उनमें से कुछ क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो मुझे बता देने चाहिए मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करोगे। वहाँ पे रिटर्न सॉल्यूशन है और तो आपका काम हो जाएगा। डीपीपी के रिटर्न सॉल्यूशन मोस्टली कल तक मैं आपको दे दूंगा, वीडियो नहीं रिटर्न सॉल्यूशन, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन बनाने में जितना समय मुझे लगता है उससे 4 गुने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हाथ से लिख देता हूँ। तो जब रोहित सर आपको वीडियो सॉल्यूशन बनाएंगे तब बनाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, पर मेरे द्वारा बनाए गए तो आपको रिटर्न सॉल्यूशन मिल जाएंगे जैसे आज टेलीग्राम पर मिला है। तो वहाँ से आपको मोस्टली आइडिया लग जाएगा। मतलब पूरा सवाल रटना थोड़ी ना हमको तो केवल वो स्टेप चाहिए जो हमसे आया नहीं, उसके बाद तो खुद ही बनाओगे ना। चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता देता हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, 1/1 प्लस चलो सवाल करो, 1 प्लस log a टू द बेस b। ये लर्नर का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक तो ये दे रखा है, प्लस हमें दे रखा है 1/, एक काम करूं, पीपीटी तो है ना? हाँ पीपीटी है, इसकी वाइट कलर में है। चलो कोई नहीं, हाथ से लिख दे, AC प्लस log BC प्लस 1/1 प्लस log BA प्लस log C। इसका मान निकालना है। ऑप्शन में ऑप्शन ए है ABC, दूसरा है 1/ABC, तीसरा है 0, चौथा है 1। ये आपका सवाल है, ठीक है। तो देखो मेन जो चीज है ना, मेन चीज क्या है कि यहां पे आधार सबका B है, यहां पे आधार सबका C है और यहां पे आधार सबका A है। सर सबका नहीं है, 1 है ना,
तो 1 को तो हम हमारे हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। तो कॉमन तरीका जो हमारा काम करेगा क्या है, हमें बहुत आसान सा मैनिपुलेशन करना है कि मुझे 1 को लिख देना है log, यहाँ पे आधार b है तो b टू द बेस b, ठीक है, परफेक्ट है। तो आपको क्या मिलेगा सर, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपका खत्म हो जाएगा। सर इसका आंसर एक आएगा। इसका आंसर हाँ आना तो एक ही चाहिए। ये डीपीपी में था सवाल। डीपीपी नंबर 3 में है कुछ क्वेश्चन जो आपके कैप्सूल बुक के हैं। ये हो गया, यहाँ पे आधार a है तो मैंने कर दिया log a टू द बेस a, log b टू द बेस a, log c टू द बेस a। डीपीपी में काफी सारे क्वेश्चन है इसके, ठीक है। ये क्या मिलेगा सर, ये आधार समान है, log जोड़ रहे हैं तो गुना हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा log b, यहाँ पे abc। ये क्या मिलेगा log आधार c, यहाँ पे abc। ये क्या मिलेगा log आधार a, यहाँ पे abc, ठीक है। फिर इसका क्या करें, रेसिप्रोकल कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा log b और अब आधार abc बन जाएगा, यहाँ पे log c आ जाएगा, आधार abc बन जाएगा, यहाँ पे log a आ जाएगा और आधार abc बन। अब आधार समान है, log जुड़ रहे हैं तो गुना कर दो, तो हमें क्या मिलेगा log abc आधार abc, रिजल्ट आएगा छोटा सा प्यारा सा 1, ठीक है। चलिए पहला आप कर लोगे, तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा था। क्वेश्चन 3 बोलता है आपसे log 15 टू द बेस 2, log 2 टू द बेस 1/6, log 1/6 टू द बेस 3 से छोटा या बराबर महत्तम पूर्णांक। ठीक है, ये सवाल है, क्या करें, क्या करूं, किया है किसी ने? तुम होमवर्क, अटल वाले बच्चों को तो मर्डर कर दूंगा मैं, तुम सवाल नहीं करोगे तो। ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, दिन भर घर बैठे रहते हो, 3 घंटे क्लास पढ़ रहे हो, सवाल नहीं लगाओगे तो करोगे क्या? हो गया है सर। क्या आया, कैसे किया, करूं क्या तो बता। सर बेस चेंज थ्योरम लगाइए। बेस चेंज थ्योरम लगाते हैं, लगा देते हैं चलो। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा log 15, यहाँ से मिल जाएगा log 2, यहाँ से मिल जाएगा log 2, यहाँ से मिल जाएगा log 1/6, यहाँ से मिल जाएगा log 1/6, यहाँ से मिल जाएगा log 3, है ना। कौन कौन उड़ गया, log 2 log 2 log 1/6 log 1/6, क्या मिला हमें, मिल गया log 15 अपॉन log 3। ये क्या है, log 15 टू द बेस 3 है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि इससे छोटा या इसके बराबर सबसे बड़ा पूर्णांक कौन होगा, ये कैसे निकालें। यहां तक हमने कर लिया, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इससे या तो कम या इसके बराबर जो सबसे बड़ा पूर्णांक है, सबसे बड़ा इंटीजर है, उसका मान क्या होगा। लगभग 2। कैसे करूं, लगभग 2। लगभग 2 नहीं, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 इक्वल टू 15 और तो 3 पर का लगभग 3 होगा सर 3 2 से बड़ा 3 से छोटा। अरे लगभग पूर्णांक तो पूर्णांक होगा ना, पूर्णांक लगभग कैसे जा सकता है, या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। एग्जैक्टली 3 होगा, हाँ 2.5 एग्जैक्टली 3 होगा। अरे ये पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, तो एक आंसर निकलेगा या तो 2 या 3। 2 होगा 2। तो रुक जाओ, 3 होगा 3। अब शांति करो, ठीक है। कैंसिल कैसे किए सर,
बड़े लेट कर दिया बेटा तूने पढ़ाई करने में, ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 3 की पावर x बराबर 15। ठीक है, अब यहाँ से x का मान क्या निकलेगा देखना, जब x का मान होता है 2 तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और जब x का मान होता है 3 तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। तो अगर मुझे 3 की पावर x का मान 15 लाना है तो x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। x का मान क्या होगा, x का एग्जैक्ट मान होगा 2 पॉइंट समथिंग, है ना, ये 3 से कम है पर 2 से बड़ा है। अब सवाल क्या बोलता है मेरे से, इस x के बराबर या इससे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक, यानी अगर x खुद इंटीजर है तो उसका नाम लिख दो, अगर x इंटीजर नहीं है तो x से बड़ा और जो x से छोटा जो सबसे बड़ा पूर्णांक है। इसका मतलब ये हुआ जैसे ये 2.4 मैं ले लेता हूं तो इससे जस्ट पहले इंटीजर कौन आएगा, 2 आएगा, तो इस वाले इंटीजर की ये बात कर रहा है, करेक्ट है। इस x से कम और इसके बराबर सबसे बड़ा कौन है सर, जो पूर्णांक होगा वो आपका 2 होगा। सीबी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी तुमने बदनाम कर रखा है कि सर सीबी सॉल्व हो ही नहीं रही है हमसे। सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट था क्या? जब फंक्शन आएगा तब पढ़ेंगे ना बेटा, कॉन्सेप्ट तो वही है। नहीं 12th आसम में थोड़ा कॉन्सेप्ट वही है बेटा। एक और करो चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में तो दम ही नहीं है, 5 तो मैंने क्लास में ही कराया हुआ है। छठा, पहला भी बहुत आसान है। टू log 2 पावर 1/4 ये इसके ऊपर है और यहां है a, है ना, -3 log आधार है 27 और ये है a² + 1 की पावर 3 -2a अपॉन 7 की घात 4 log 49a -a-1 को सरल करना है। कुछ तो चाहिए इसमें रखने के लिए पेन। ठीक है, ये सवाल है हमारा। कर लिए सर। ठीक है, कर लिए, वो चुप हो जाओ। तो क्या करें सर, देखो यहां से तो बहुत आसान सी चीज दिख रही है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अगर 1/4 नहीं होगा, तो इस 1/4 को बाहर निकालेंगे तो 1/1/4 निकलेगा, तो 4 हो जाएगा और उस 4 को यहां भेज देता हूं। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 2 log 2 a की पावर 4। ये क्या होगा बेटा, म्यूट कर ले अपने आप को, दोनों के दोनों, किशन सत्या म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, अब ये क्या है 27 यानी 3 की पावर 3, तो 1/3 निकलेगा, 1/3 को ऊपर भेज दिया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा 3 log 3 a² + 1 की पावर 3 की पावर 1/3 -2a। नीचे कौन है सर, ये 49 है, 7 का स्क्वायर है, तो 2 को नीचे भेजेंगे तो ये क्या मिलेगा 7 4/2। हाँ रुक जाओ अम्मी। क्या -a-1 परफेक्ट है। तो मुझे क्या मिला सर, देखो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया a की पावर 4, ये कैंसिल, ये घात 3 1/3 से कैंसिल, तो ये क्या आ गया a² + 1 और ये -2a आ गया। नीचे क्या आया है सर, ये 2 आएगा तो 2a² बना देगा, है ना। क्या मिला आपको सर, यहां मिला है a की पावर 4 -a² -2a -1 अपॉन a² -a-1। अब गुणनखंड करो चाहे सीधा भाग दे दो, आपकी मर्जी, सिंपल। ये है आपके सीवी के सवाल, आज का होमवर्क। इसके आगे गुणनखंड कर लेना, सीधा भाग दे लेना जैसे आप, और बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने सीधा भाग देना भी सिखाया है कि बिना लिखे भाग डायरेक्ट कैसे देते हैं, तो वो भी देख लेना एक बार। होमवर्क सीबी का सेक्शन बी,
जिनके पास अभी तक सीबी नहीं पहुंची है, मैंने जो आज सॉल्यूशन भेजे हैं उसमें एटलीस्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं सेक्शन बी के, तो वहां से आप अटेम्प्ट करना। अटल बैच का एक भी बच्चा बिना इस होमवर्क को किए क्लास में नहीं आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तुम लोगों ने एक साल ड्रॉप लिया है ना अपना, तो कुछ नहीं होगा 4.5 घंटे पढ़ने से, अगर तुम बाकी के 8 घंटे सोते रहोगे तो ये 5-7 क्वेश्चन है करके ही आने हैं। करने का मतलब खुद से ट्राई करना है, कम से कम 2 बार। हो या नहीं हो वो अलग कहानी है, हो तो अच्छा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर खुद से ट्राई जरूर करने हैं। सेक्शन बी में सवाल कितने? 5-7 तो सारे सवाल हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही सवाल है टोटल, ठीक है। और जो आपका DPP नंबर 04 है, अगर आपने कर लिया तो आप बधाई के पात्र हो, नहीं किया तो ये 20 क्वेश्चन भी है। ये दोनों सेट कल की क्लास से पहले अटल बैच का हर एक बच्चा और आशा बैच में जितना आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लासेज हैं, स्कूल की कहानी है, बहुत सारी नौटंकी है। पर अगर आप स्कूल नहीं जाते हो तो आपको भी करना है, ठीक है। उसके अगर जाते हो तो फिर आप जितना मैनेज कर सकते हो उतना मैनेज करना है। कल मुझे ये होमवर्क हर किसी हालत में हर एक अटल बैच के बच्चे का चाहिए। हो सकता है मैं आपकी रजिस्टर कॉपी भी कैमरे के सामने करा दूं।